नमस्कार। आज से हम एक नया पादप समूह का अध्ययन प्रारंभ करेंगे। शैवाल, एल्गी। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम इनके प्रमुख विभेदक लक्षण, जनरल कैरेक्टर्स के बारे में पढ़ेंगे। विज्ञान की वह शाखा जिसमें शैवालों का या एल्गी का अध्ययन किया जाता है उसे फाइकोलॉजी कहते हैं। एल्गी फंजाई या कवक के साथ थैलोफाइटा में शामिल किए जाते हैं। थैलोफाइटा वह पादप समूह जिसमें थैलस मिलता है। थैलस किसे कहते हैं? वह पादप शरीर जो जड़, तना और पत्तियों में विभेदित नहीं होता, वह थैलस कहलाता है। सामान्यतः जब हम किसी प्लांट के बारे में सोचते हैं, किसी पादप के बारे में सोचते हैं, तो हमारे दिमाग में जो पिक्चर आती है उसमें हमें एक प्लांट दिखता है जिसमें स्टेम होगा, लीव्स होंगी, रूट्स होंगी। लेकिन थैलोफाइटा समूह के दोनों जो पार्ट्स हैं, एल्गी और फंजाई, इनमें यह पादप शरीर विभेदन नहीं मिलता। इसीलिए ऐसा पादप शरीर जिसमें जड़, तना और पत्तियां अनुपस्थित हों, उसके लिए एक विशेष टर्म यूज़ की जाती है, थैलस। तो एल्गी थैलस धारण करता है, इसकी प्लांट बॉडी थैलस धारण करती है, थैलॉइड होती है। फंजाई से ये क्लोरोफिल की उपस्थिति के कारण भिन्न होते हैं, क्योंकि इनमें क्लोरोफिल उपस्थित है इसलिए ये फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं, अपना भोजन खुद बना सकते हैं। एल्गी स्वपोषी होते हैं इसीलिए, जबकि फंजाई में क्लोरोफिल अनुपस्थित होता है, इसलिए फंजाई हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन रखता है। अब इन शैवालों के प्रमुख विभेदक लक्षण जो हैं उन्हें देखते हैं। पहला मुख्य लक्षण, इनमें प्रकाश संश्लेषी वर्णक क्लोरोफिल की उपस्थिति होती है, इसलिए ये स्वपोषी होते हैं। अधिकांश एल्गी स्वपोषी होते हैं, कुछ अपवाद भी मिलेंगे। इनमें पादप काय, प्लांट बॉडी थैलस होता है, जिसमें मूल, स्तंभ और पर्णों का विभेदन नहीं होता। अधिकांश पादपों में जो थैलस है या मुख्य पादप, वो युग्मकोद्भिद पीढ़ी, गैमेटोफिटिक जनरेशन को निरूपित करता है। शैवालों का पादप शरीर विभिन्न उत्तक तंत्रों, टिश्यू सिस्टम्स, जैसे बाह्य त्वचीय टिश्यू सिस्टम, एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, वल्कुटीय टिश्यू सिस्टम, कॉर्टिकल टिश्यू सिस्टम जिसे कहते हैं हम, तथा संवहनीय तंत्र, वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम में विभेदित नहीं होता। जब हम हायर प्लांट्स को पढ़ते हैं, हम जानते हैं कि प्लांट्स को कई ग्रुप्स में बांटा गया है। एल्गी, फंजाई, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म्स, एंजियोस्पर्म्स। कई बार इन्हें हायर प्लांट्स और लोअर प्लांट्स में विभेदित किया जाता है। तो एल्गी
लोअर प्लांट्स में आता है। हायर प्लांट्स जैसे हम एंजियोस्पर्म्स की बात करें, जिम्नोस्पर्म्स की बात करें, टेरिडोफाइट्स की बात करें, तो जब इनकी आंतरिक संरचना एनाटमी का अध्ययन करते हैं तो इसमें हमें उत्तक तंत्र दिखते हैं, टिश्यू सिस्टम्स दिखते हैं। टिश्यू सिस्टम्स क्या होते हैं? जब अलग अलग टिश्यूज मिलकर कोई एक सिस्टम बनाते हैं। लेकिन एल्गी में बिल्कुल सिंपल प्रकार का पादप शरीर मिलता है, इनमें कोई टिश्यू सिस्टम्स में डिफरेंशिएशन नहीं मिलता, सिंपल प्लांट बॉडी है इसकी। अधिकांश शैवालों में कोशिका भित्ति सेल्यूलोज की बनी होती है। इनमें संचय खाद्य पदार्थ मंड या स्टार्च के रूप में होता है। कुछ अपवादों को छोड़कर सभी शैवालों के जननांग एक कोशिकीय होते हैं तथा उनमें बंध्य जैकेट कोशिकाओं स्टेराइल जैकेट सेल्स का सर्वथा अभाव होता है। इनमें जनन प्रोग्रेसिव कॉम्प्लेक्सिटी दिखाता है। इसका अर्थ यह है कि एल्गी की जो आगे डिफरेंट क्लासेस हम पढ़ेंगे, हम देखेंगे कि एल्गी क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी, रोडोफाइसी, ज़ैंथोफाइसी और ऐसे कई समूहों में बांटे जाते हैं। या सामान्य शब्दों का प्रयोग करें तो हरे शैवाल, भूरे शैवाल, लाल शैवाल, ऐसे कई तरह के इनके समूह मिलते हैं। तो जब प्रोग्रेसिव इवोल्यूशन हम देखेंगे, हम जब ये देखेंगे कि एल्गी के वर्गीकरण में कुछ समूह जो थे वो आद्य प्रकार के, प्रिमिटिव प्रकार के गुण रखते होंगे, कुछ समूह एडवांस्ड या विकसित प्रकार के गुण रखते होंगे, तो हमें पता चलेगा तो कि जो शुरुआती एल्गी ग्रुप्स हैं, एल्गल ग्रुप्स हैं, उनमें सिंपल प्रकार का जनन मिलता है, जबकि विकसित प्रकार के जो एल्गी के समूह होंगे उनमें कॉम्प्लेक्स प्रकार का जनन मिलेगा। इसे प्रोग्रेसिव कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ रिप्रोडक्शन कहते हैं, जनन में जटिलता का बढ़ता जाना। शैवालों में जनन कायिक, वेजिटेटिव, अलैंगिक एसेक्सुअल और लैंगिक सेक्सुअल 3 प्रकार का मिल सकता है। लैंगिक जनन आगे पुनः समयुग्मजी आइसोगैमस, असमयुग्मकी एनाइसोगैमस व विषम युग्मकी ऊगैमस प्रकार का हो सकता है। निषेचन के फलस्वरूप बने द्विगुणित जायगोट से भ्रूण या एम्ब्रियो विकसित नहीं होता। इसको थोड़ा और डिटेल में समझते हैं। प्लांट ग्रुप्स को एम्ब्रियो की उपस्थिति या अनुपस्थिति के आधार पर भी 2 पार्ट्स में बांटा जा सकता है। एम्ब्रियोफाइटा और नॉन एम्ब्रियोफाइटा। एम्ब्रियोफाइटा ऐसे पादप समूह जिनमें भ्रूण उपस्थित होता है। ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म्स, एंजियोस्पर्म्स एम्ब्रियोफाइटा के उदाहरण हैं। लेकिन जिस पादप समूह का अध्ययन अभी हम कर रहे हैं एल्गी, उसमें अभी हमने पढ़ा कि इनमें भ्रूण उपस्थित नहीं होता, जाइगोट से एम्ब्रियो नहीं बनता, इसलिए एल्गी जो है ये नॉन एम्ब्रियोफाइटा का उदाहरण है। एल्गी में
जीवन चक्र या लाइफ साइकिल के कई प्रकार पाए जाते हैं और इनमें सुस्पष्ट पीढ़ी एकांतरण डिस्टिंक्ट अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन भी पाया जा सकता है। यह संपूर्ण वर्ग बहुत सिंपल है, सरल है। कुछ पादपों की संरचना अवश्य जटिल है, फिर भी उच्च वर्ग के पादपों की जटिलता की तुलना में अपेक्षाकृत अत्यंत सरल संरचना होती है। शैवालें मुख्यतः जलीय पादप हैं जो जल के विभिन्न स्रोतों तथा समुद्र में पाए जाते हैं। आवास के आधार पर शैवालों को पुनः कई भागों में रखा जा सकता है, जैसे जलीय शैवाल एक्वेटिक एल्गी, स्थलीय शैवाल टेरेस्ट्रियल एल्गी, और कुछ एल्गी जो हैं वो असामान्य आवासों में अनयूजुअल हैबिटेट्स में भी मिलते हैं। एक्वेटिक एल्गी, जलीय एल्गी फिर दो प्रकार के हो सकते हैं। ये फ्रेश वाटर एल्गी हो सकते हैं, अलवण जल में मिलने वाले, या ये मैराइन एल्गी हो सकते हैं जो समुद्र जल में पाए जाते हैं। असामान्य आवास जो हैं उनमें से कुछ उदाहरण हम देख सकते हैं, जैसे कुछ एल्गी जो हैं वो अंतःजंतुक एंडोजोइक या प्लांट्स के अंदर भी मिल सकते हैं। सिम्बायोटिक एल्गी भी हो सकते हैं। जब हम लाइकेंस पढ़ेंगे तो हम कुछ सहजीवी शैवालों के उदाहरण पढ़ेंगे। तो इस प्रकार आज हमने शैवालों के सामान्य अध्ययन को, जनरल कैरेक्टर्स को देखा।